दसम स्थान में शुक्र का क्या फल होता है, आइए हम इसी वीडियो में यह जानते हैं। मेरे प्यारे दर्शकों, आप सभी को मेरा हृदय से नमस्कार। जय श्री कृष्ण। प्रायः सभी लोगों ने अपने अपने विचार दसम स्थान पर अच्छे ही दिए हैं, लेकिन ये अच्छाई वाली बात हमेशा सच नहीं होती। कभी कभी ही ये बात सच होती है। तो कभी कभी क्यों ये बात सच होती है? क्योंकि राशियों के हिसाब से ही 10वें स्थान पर शुभ और अशुभ होने का फल मिलता है। विचार और अनुभव के अंतर्गत बृहस्पति और शुक्र अत्यंत शुभ ग्रह माने जाते हैं। इस कारण से दशमस्थ शुक्र के फल शुभ ही होने चाहिए। लेकिन एक नारायण भट्ट जी ने पुत्र संतति का प्रतिबंधक होना रूपी अशुभ फल भी बताया है। नारायण भट्ट जी ने इसका अनुभव पुरुष राशियों में क्वचित मीन में अनुभव आता है। अगर मीन राशि में हो तो शुक्र, तो उसके कारण फिर पुत्र सुख का फल नहीं प्राप्त होता। तो शुभ फल अन्य राशियों में अनुभव गोचर होते हैं। तो दशम स्थान में अगर पुरुष राशि में शुक्र ग्रह है तो जातक का प्रायः विवाह करने का विचार समाप्त हो जाता है, यानी अविवाहित रहने की ओर प्रवृत्ति होती है। स्त्री से संबंध पसंद नहीं होता। विवाह का विचार तभी होता है जब धनार्जन होने लगता है, यानी कमाई होने लगती है। तो स्त्री से वैमनस्य रहता है। संतान के लिए चिंता बनी रहती है। और स्त्री पुत्र सुख यदि मिलता है तो व्यवसाय सुखपूर्वक नहीं चलता। अगर स्त्री पुत्र सुख मिलेगा तो व्यवसाय नहीं चलेगा। और कहीं कहीं द्विभार्या योग, यानी दो पत्नियों का योग भी हो सकता है। मीन राशि में भी ऐसे ही फल मिलते हैं, क्योंकि मीन राशि में शुक्र बहुत उच्च का होता है। तो माता पिता की मृत्यु बचपन में हो जाती है। अक्सर ऐसा देखा गया है, जो अनुभव में आया है। अब अगर दशम स्थान पर शुक्र स्त्री राशि का हो तो विवाह के बाद भाग्य का उदय तथा स्थिरता दिखाई पड़ने लगती है। एक दो पुत्र संतान होते हैं। दशमस्थ शुक्र के जातक नौकरी करना पसंद नहीं करते, बिल्कुल अपना व्यापार करना पसंद करते हैं। तो मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ ये पुरुष राशियां हैं। तो इन राशियों में दशमस्थ शुक्र हो तो बीएससी आदि वैज्ञानिक उपाधियां प्राप्त होती हैं। वनस्पति शास्त्र, चिकित्सा आदि कार्यों में निपुणता प्राप्त होती है। गणित और ज्योतिष में भी जातक निपुण और प्रवीण दृष्टिगोचर हुए हैं। गायन, वादन, सिनेमा, फोटोग्राफी, ड्राइविंग आदि में व्यवसाय के तौर पर रुचि होती है। स्त्री राशि के शुक्र से व्यापार व नौकरी में उन्नति प्रगति होती दिखाई देती है इन कुंडलियों में। तो इस शुक्र के जातक उदार, मिलनसार और लोकप्रिय तो होते हैं, लेकिन किसी न किसी व्यसन के अधीन भी होते हैं। जैसे शराब, चिलम, गांजा, अफीम, कुछ भी व्यसन के अधीन हो जाते हैं। रुपया पैसा खूब कमाते हैं, लेकिन संग्रह नहीं हो पाता, यानी पैसा इकट्ठा नहीं कर पाते और व्यय हो जाता है। ठीक है, इसलिए संकट भी आते हैं। अगर दशम स्थान शुक्र दूषित हो तो स्त्रियों के साथ अवैध संबंध होने से अपवाद, अपमान और कलंकित होना पड़ता है। सत्य बात है, ये अनुभव सिद्ध है। और अगर दूषित शुक्र दशम स्थान में है तो परस्त्री लोलुपता से धन व्यय भारी मात्रा में करते हैं। मंगल से शुभ संबंध होने से जातक सचरित्र होते हैं। यदि दशमस्थ शुक्र पुरुष राशि का हो तो पितृ सुख नहीं होता है। शुक्र के कारकत्व के
व्यवसायों में यश और कीर्ति प्राप्त नहीं होती। जातक सभी प्रकार के व्यवसाय करना चाहते हैं और करते भी हैं, लेकिन सफलता किसी एक में भी नहीं मिलती। दशमस्थ शुक्र यदि दूषित हुआ तो बस ये रही वीडियो दशम स्थान के शुक्र की कैसी लगी आप सभी को। मुझे अपने विचार जरूर बताइएगा ताकि मैं आपको और नए नए विचार देता रहूं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। बाकी 11वें स्थान के शुक्र में क्या असर होता है इस पर वीडियो कुछ ही दिनों में यानी कल तक ही आपको मिल जाएगी। लेते हैं विदा आप सभी से। जय श्री राम, नमस्कार।